तो एसक्यूएल क्यूरी के अंदर में एक चीज ध्यान रखिएगा, मेजरली जो है 4 होते हैं मेन चीज, जैसे कि सिलेक्ट, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सिलेक्ट जो कि डेटा रिट्रीव करने का काम करता है। फिर दूसरा आता है इंसर्ट। इंसर्ट जो है डेटा ऐड करने का, नई डेटा ऐड करने का काम करता है। दूसरा यहाँ पे आता है अपडेट, पुराने डेटा को अपडेट करने का, और जो डिलीट है वो डिलीट करने का। ये 4 मेन चीज है। तो सिलेक्ट पे हम पहले चलते हैं, बात करते हैं। आप लोगों को बहुत टाइम हो रखा होगा तो बहुत सारी चीजें आप भूल गए होंगे, क्या विशांत जी? तो सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद आपको देना है फिल नेम या स्टार, उसके बाद लगता है फ्रॉम, फ्रॉम के बाद लगता है डेटा टेबल नेम, किस टेबल से डेटा आप ला रहे हैं, जैसे हमने सेल्स कर। अभी यहां देखेंगे जो हमारा अवेलेबल डेटाबेस है इसमें एस डेटा सिलेक्टेड है, इसलिए हम डायरेक्टली सेल्स टेबल का जिक्र कर दें। और ये यहाँ पे हो सकता है कि अगर एक्टिवेटेड ना हो या कई सारे डेटाबेसेस के साथ आप डील कर रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेटा रिट्रीव करना, टेबल मतलब समझा नहीं, वो अभी नहीं गिरा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो एक बार यहाँ पे डॉट डीवीओ, डीवीओ स्कीमा होता है, डॉट सेल्स, इस तरह से लिखना हो। तो लिखने का पैटर्न है सिलेक्ट स्टार, क्यों करते हैं? ताकि फिल नेम मिले। फ्रॉम हो गया हमारा, उसके बाद डेटाबेस नेम हो गया। अब स्टार के जगह पे ये जो कॉलम के नेम है वो भी हम रख सकते हैं, जैसे कि ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट नहीं लिखते, ऑर्डर आईडी करते हैं, ऑर्डर आईडी कॉमा, अब इसे लाइन बाय लाइन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मंथ कॉमा एम्प्लॉय कॉमा क्वांटिटी। तो जो फील्ड चाहिए वो फील्ड आप हम इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पर रन कीजिएगा तो वही पर्टिकुलर कॉलम आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि किसी फील्ड का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में है और किसी फील्ड का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो तभी लगाते हैं जब उस फील्ड के अंदर स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। अगर स्पेस नहीं है, स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर से होता है ना, डैश वगैरह, तो उसमें इसका स्क्वायर ब्रैकेट हम लेते हैं, ठीक है। जब रन करेंगे तो उसी फील्ड का डेटा है। दूसरा आता है कि क्या हम खुद के फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि मेरी एमआरपी फिक्स है 200 रुपया, तो मैं क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 200 करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 200 हमने कर दिया, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 200। उसके बाद इसको रन करेंगे तो नया फील्ड आ जाएगा, बट फील्ड नेम नहीं आया। फील्ड नेम लाने के लिए आपको एड करके फील्ड का नेम लिखना होगा, जो कि है मान लीजिए एमआरपी। इसको इन्वर्टर कॉमा में नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। अब इसको जैसे रन करेंगे, ये देखिए एमआरपी आ गया। अब कई सारे बना सकते हैं, जैसे कि मुझे जीएसटी चाहिए, जीएसटी, ठीक है। तो हमने बोला एमआरपी अमाउंट कर देते हैं, यहाँ पे अमाउंट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप जो फील्ड यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं उस फील्ड को यहाँ कंसीडर नहीं कर सकते, तो आपको ये पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। कि यहाँ पे अमाउंट मल्टी 200 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ मुझे 18% चाहिए तो 0.18 करना एज ए जीएसटी। अब इसमें आप चाहिए तो आप, ये हो गया। अब मैं इसको रन करता हूं तो देखिए यहाँ पे जीएसटी आ गया, अमाउंट आ गया।
अब कई बार क्या होता है कि मुझे क्वांटिटी, यहाँ पे जो क्वांटिटी है इसको अपने हिसाब से फंक्शन करना पड़ता है, कि मान लीजिए कई बार माइनस में आ गया, कुछ आ गया, तो हम यहाँ पे खुद के फंक्शंस भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने लगा दिया यहाँ पे जीएस, यहाँ पे क्या बोलते हैं अमाउंट में एबीएस का, एबीएस, एबीएस क्या करता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस, और हमने तो इससे क्या होगा कि प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया। तो ये क्या है, ये फंक्शंस है, फंक्शंस की जगह से हम कर सकते हैं। इस तरह से और भी फंक्शंस हम लगा सकते हैं, जैसे ईयर, ईयर के अंदर हमने दे दिया ऑर्डर, एक कॉमा बोल दिया, कॉमा इसलिए नहीं आ रहा था, ऑर्डर डेट एज ए रन कर, ईयर आ गया। तो जो ईयर है, एबीएस है, इसको बोलते हैं आपका फंक्शन। फंक्शन जो होते हैं, ये देखिए रहा फंक्शन का लिस्ट, ये सारे फंक्शन है, लेफ्ट राइट, जैसे एक्सेल में फॉर्मूला नहीं होते हैं, वी में फॉर्मूला होते थे, उस तरह से ये फंक्शंस के फॉर्मूले हैं। तो इसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ, हालांकि इसके बारे में पहले ही बता रखा हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर दिया मैंने आपका, इसका लिंक दे देता हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है सर। ठीक है, तो इस तरह से आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, कॉलम्स, अपने खुद के कॉलम क्रिएट करके फॉर्मूला वगैरह लगा के आप ना ला सकते हैं। तो यहां तक तो हो जाता है, सिलेक्ट के बाद यहां हो जाता है। उसके बाद यहां आती है बारी कंडीशंस की, किसकी आती है, कंडीशंस। मतलब कि डेटा तो ओवरऑल आया ना, लेकिन मुझे कुछ डेटा चाहिए, कुछ डेटा नहीं चाहिए। तो कंडीशंस हमेशा फ्रॉम के बाद, जो फ्रॉम के अंदर जो टेबल देते हैं, वो फ्रॉम के बाद आता है वेयर। तो तीसरा क्या है, वेयर। तो हमने पहला सिलेक्ट के बारे में जाना, फ्रॉम के बारे में जाना, अब हम बात कर रहे हैं वेयर। वेयर में हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने दिया क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50। अब जब इसको हम रन करेंगे तो देखिए जो 50 वाला क्वांटिटी था वही डेटा आया, बाकी डेटा नहीं आया। तो यहां पे हम अपना कंडीशंस लगाते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पे कंडीशंस लगा, अब वेयर कंडीशंस में आप जो है मल्टीपल कंडीशंस लगाएंगे एंड और के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने लगाया, जैसे ग्रेटर देन हो गया, हम लेस देन लगा सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हैं, लेस देन इक्वल टू लगा सकते हैं, नॉट इक्वल टू लगा सकते हैं। नॉट इक्वल टू को ऐसे भी लगा सकते हैं, ये भी नॉट इक्वल टू कहलाता है कि 50 के अलावा सारा डेटा आएगा, एक कंडीशन लगाते हैं। लेकिन कई बार कंडीशंस जो है हमें
तो यहाँ पे हम एंड या और दे सकते हैं, इसके अलावा और भी देते हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं कि यहाँ जैसे हमें बिटवीन लगाना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू हमने दिया यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे एंड देते हैं और देते हैं क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 80। ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो उसी हिसाब से देखिए डेटा आएगा। या फिर ए लगाने की जगह पे हम बिटवीन भी लगा सकते हैं कि क्वांटिटी या लिखते हैं बिटवीन बिटवीन 15, यहाँ पे 50 एंड 80। अच्छा, बी से होता है बिटवीन। बिटवीन हमने किया ना, तो ये बिटवीन आपके पास आ। तो आप एक तो आप ग्रेटर देन लेस देन जैसे सिस्टम है एंड के साथ वो लगा सकते हैं, या फिर आप बिटवीन में, तो बिटवीन के अंदर भी एंड तो आपको देना ही पड़ेगा, बट लेस देन ग्रेटर देन जो सिंबल होता है वो देने की जरूरत नहीं है। साथ में हम और भी लगाते हैं, जैसे मुझे मंथ है हमारा, तो यहाँ पे हमने मंथ लिया कि भाई मंथ इक्वल टू, अब देखिए यहाँ कोडिंग में जब भी आप लिखिएगा तो उसको सिंगल इन्वर्टर कॉमा के अंदर देना होता है, डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर नहीं देना होता है। जो भी हम देते हैं सिंगल इन्वर्टर कॉमा के अंदर दे सकते हैं। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल चाहिए तो हम यहाँ और लगाते हैं, और के अंदर देते हैं मंथ इक्वल टू यहाँ पे 5। क्या दे दिया? 5। अब इसको अगर रन करते हैं तो जनवरी और फरवरी दोनों आए। मार्च करना है तो अगेन अब जितना मर्जी चाहे उतना एंड या जितना मर्जी चाहे और लगा सकते हैं, लेकिन इसके जगह पे एक इन भी होता है। ठीक है ना, एक हमारे पास इन होता है। जैसे कि यहां हम मंथ में इन और ब्रैकेट के अंदर में जो चाहिए उसको कॉमा करके दे दीजिए, जैसे कि जैन कॉमा फैब कॉमा मार्च, इस तरह से। जब इसको रन करेंगे तो आपका जैन फैब मार्च का है, तो यहाँ पे इन भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इन? तो यहां हमने बताया सिलेक्ट के साथ अपने कॉलम्स का यूज करना। कॉलम्स के अंदर आप जो है पूरी कॉलम लेना, कैलकुलेटेड कॉलम लेना, उसके बाद फंक्शन इस्तेमाल करना। देन हम यहाँ पे अपना डेटाबेस कॉल करना सिखाया आपको। देन वेयर कंडीशंस में यूज करना, जहां पे हमने एंड बिटवीन और का इस्तेमाल करना आपको बताया। कोई डाउट इसमें सर? अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है हमारा ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय
मतलब शॉर्ट करना। तो मैं चाहता हूं इसको शॉर्ट करना क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, तो क्वांटिटी शॉर्ट बाय क्वांटिटी, और यहां पे करते हैं ASC, असेंडिंग नहीं, ASC है। फिर असेंडिंग हो गया, अगर डिसेंडिंग करना है तो DESC, ये हमारा डिसेंडिंग। तो कहने का मतलब है कि एक क्यूरी लिखने का यही तरीका होता है, जहां पे जिस तरीके से आप इसको लिखते हैं, लिख के इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो चीजें आती है, कुछ अलग अलग चीजें जो डेटा को हम मैनिपुलेट करती है, वो चीजें आपको करनी है, जाननी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कंपेयर स्टेटमेंट की। तो कंपेयर स्टेटमेंट में आपने ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू जैसे लगा, इन कमांड आपने पढ़ा, बिटवीन आपने पढ़ा। इसमें एक आता है नॉट, क्या आता है? नॉट। जैसे मुझे अगर जैन, फेब, मार्च के अलावा सारा चाहिए, तो यहां पे जस्ट लिख दीजिए मंथ नॉट इन, क्या कर दीजिए? नॉट इन। तो नॉट इन करते ही ये ए कंडीशन अपोजिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। तो जहां भी आपको कंडीशंस में भाई इसके अलावा सारा चाहिए, वहां पे नॉट का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है ना? उसके बाद इसमें आता है आपका वाइल्ड कार्ड, लाइक स्टेटमेंट। जैसे कि यहां हम इसको हटाते हैं, वेयर कंडीशंस में हमें देना है ने एम्प्लॉय ने, तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय दे दिया। अब एम्प्लॉय इक्वल टू, जैसे कि मैंने अगर दे दूं कि भाई मुझे पूजा चाहिए, तो यहाँ पूजा केस सेंसिटिव नहीं होता है सर, पूजा कर दिया, तो यहाँ आपका पूजा का डेटा पूरा आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं ओम, बट प्रॉब्लम ये है कि डेटा के अंदर सिर्फ ओम नहीं है, ओम के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे केस में हम यहाँ इक्वल ना डाल के क्या देंगे? लाइक कमांड, जो चीज हमने पढ़े थे ना, स्टार लगाया था हमने, तो यहाँ पे स्टार के जगह पे चलता है परसेंटेज, को बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। तो ओम डाल दिया, तो देखिए जहां ओम प्रकाश और ओम दोनों आ, ओम होना चाहिए, तो हमने ओम लिख के लास्ट में क्या लगाया? परसेंटेज। इसका मतलब है स्टार्ट विथ ओम, मतलब ओम पहले होने चाहिए, ओम के बाद कुछ भी चलेगा, स्टार्ट विथ ओम। अगर हमने यहां दोनों तरफ परसेंटेज लगा दिया, तो ये कहलाएगा कंटेन विथ ओम, मतलब कि ओम कहीं भी होना चाहिए, मुझे यहां पे चाहिए। ठीक है, और उसी तरह से मैं अगर ये दे दूं तो हो जाता है एंड विथ ओम, ओम से हमारा नाम खत्म होना चाहिए। इसको वाइल्ड कार्ड स्टेटमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? वाइल्ड कार्ड स्टेटमेंट। अब यहां पे एक चीज और आता है, अंडरस्कोर। अब जैसे कि हमने ये लिखा पूजा, पूजा। अब इसको रन करते हैं, तो ये पूजा आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि यू है या नहीं है, तो अंडरस्कोर लगा दिया। अंडरस्कोर का मतलब है कि पी तो होगा, जे भी होगा, ए भी होगा, और यू के जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए होगा। जैसे हम क्वेश्चन मार्क करते थे ना बीवीए में, एक्सेल में, उस तरह से इसका यूज करते हैं। ठीक है ना?
तो अगर हम पूजा के बाद कुछ भी हो सकता है, ये पूजा होगा, ये पूजा के बाद 1 लेटर 2 लेटर होगा। तो कुछ बार कोई बार नाम में प्रॉब्लम होती है, कुछ अल्फाबेट होते हैं कुछ अल्फाबेट नहीं होते हैं, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ मुझे पता है कि मेरा जो ऑर्डर आईडी है, यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर आईडी। अब ऑर्डर आईडी लाइक कर दिया, अब मुझे नहीं पता कि ये हमें पता है कि 2 डिजिट का होता है, मैंने मेरा 100 तो होगा ही होगा, तो 2 बार 100 होगा 1 0 और अंडरस्कोर कर दिया, तो ये क्या ले लेगा पता है आपको, ये इन्वर्टर को बात है। तो 1 0 के बाद जो भी लेगा 109 1010 ये सब ले लेगा। देखिए, देखा, बस 1 0 होना चाहिए, उसके बाद कोई भी 1 लेटर। तो इसका यूज हम करते हैं। अच्छा, कई बार जो होता है कि नाम की स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन सिंगल डिजिट पे काम करता है, मल्टीपल डिजिट पे काम नहीं करता है, प्रॉब्लम यही है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कर दिया एम्प्लॉय नेम। अब एम्प्लॉय नेम लाइक, उसका नाम हो सकता है स्मिथ, उसका नाम स्मिथ है, तो एस यहाँ पे SM होगा। अब SM में कहीं पे स्मिथ में आई लगा, कोई जो है आई लगा दिया है और कोई जो है वाई लगा दिया है, बात समझ रहे हैं, किसी ने आई लगाया है और किसी ने वाई लगाया है। तो यहां हम स्क्वायर ब्रैकेट में आई और वाई दोनों दे देंगे, तो दोनों उठा लेगा, कि अगर आई होगा तो आई उठा लेगा और यू होगा तो वाई, आई वाई होगा तो वाई उठा लेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि सिंगल केस में काम करता है, मल्टीपल केस में। जैसे मेरा नाम है सुजीत है, कुछ लोग SU लगा देते हैं, SUJI लगा देते हैं, कुछ लोग JEE लगा देते हैं, तो डबल कोड में काम नहीं करता। वही डबल कोड के कुछ और टिकम करना पड़ता है, एक कमांड नहीं लगाया जाता है, 2 कमांड लगाने पड़ते हैं और का, सुजीत होना चाहिए या सुजीत होना चाहिए, SUJEE होना चाहिए, SUJEE होना चाहिए। बट ये अगर 1 लेटर का फर्क है तो इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या डिस्कस कर लिया, लाइक कमांड। एक और आता है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का काम होता है 2 टेबल के साथ, जिसको बोलते हैं सब क्वेरी। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 2 डेटा टेबल है, सेल यहाँ पे डेटा है और हमारा DT। तो अगर हम करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम DT 2025। अब इसको रन करते हैं। अब इसको रन करेंगे तो इनके पास 2 टेबल देख सकते हैं, एक सेल्स का टेबल है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि यहाँ EMP है और यहाँ भी EMP है, तो मुझे DT 2020 जैसे डेटा चाहिए, वो डेटा चाहिए कि वो सारे नेम जो नेम हमारे EMP में अवेलेबल है। बात समझ आया। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम अगर डालते हैं डेटा, तो यहाँ वेयर, अब वेयर के अंदर में मुझे सारे नाम देने, कि वेयर नेम, नेम इक्वल टू यहाँ पे पूजा, फिर यहाँ पे और नेम इक्वल टू वगैरह वगैरह, तो प्रॉब्लम होगा। तो मैं चाहता हूं जो ये नेम का लिस्ट है ना, ये नेम का लिस्ट ये उठा ले, किस कॉलम से, ये हमारे डेटा वाले की डेटा की EMP कॉलम से, ठीक है। तो यहां पे हम एग्जिस्ट पे सब क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं, एग्जिस्ट
और एग्जिस्ट के बाद जो है हम ब्रैकेट लेते हैं, एग्जिस्ट होता है इस लगता है, और इसके अंदर हम देते हैं सिलेक्ट EMP एम्प्लॉय नेम फ्रॉम DT से लेना ही है डेटा डेटा डेटा, और यहां भी कंडीशन देने हैं तो कंडीशन दे सकते हैं, क्योंकि फिलहाल में यहाँ कंडीशन हमें नहीं देना। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने सब क्वेरी लगाया। तो इस तरह से हम दो डेटा का आपस में क्वेरी लेते हैं। भाई एक डेटा में जो है उसी का दूसरे डेटा से उठा के दो VLOOKUP टाइप का, तो इस तरह से हम एग्जिस्ट लगाते हैं, इसको सब क्वेरी कहा जाता है। तो आज इसकी कीजिए प्रैक्टिस, कल जो है हम आपके साथ बात करेंगे सब क्वेरी पे। याद रखिएगा टॉपिक क्या है, सब क्वेरी। सब क्वेरी को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा सर। ठीक है सर, सब क्वेरी है कल का टॉपिक, मैं भूल गया तो बताइएगा। कल मिलते हैं सेम 12 बजे और बात करते हैं सब क्वेरी के बारे में।